नमस्कार, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर फंसा पेच। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने घोषित नहीं किया प्रत्याशी। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने निकाला कैंडल मार्च। किसानों को दी श्रद्धांजलि। कहा 10 महीनों से बीजेपी किसानों को कुचल रही। सांसद रंजीता कोली ने किया बयाना अनाज मंडी का दौरा। व्यापारियों का जाना हालचाल। कहा पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण भी जरूरी। नांगल तहसील में ग्रामीणों को मिले पट्टे। सरपंच ने 10 लोगों को वितरित किए पट्टे। ग्रामीण बोले लंबे समय से नहीं मिल रहे थे पट्टे। सिकराय में युवक की गोली मारकर हत्या। NH-21 पर मिला युवक का शव। मौके पर कारतूस भी किया गया बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों ही पार्टियों को प्रत्याशियों को लेकर काफी सोचना पड़ रहा है। बता दें कि धरियावाद और वल्लभनगर सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी को वल्लभनगर सीट को लेकर काफी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर लंबे समय से जीत हासिल नहीं की है। दूसरी ओर धरियावाद में कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि लगातार 2 बार से इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा लिया है। सेवा और समर्पण अभियान के तहत भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने बयाना में अनाज मंडी का दौरा किया है, जहां उन्होंने खाद्य व्यापार संघ के पार्क में पहुंचकर मंडी खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद समोगर में सानिध्य में वृक्षारोपण किया और मंडी पदाधिकारियों के साथ पंछियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधकर सभी से निवेदन किया कि पंछियों के दाने पानी का ध्यान रखना हम सभी के कर्तव्य है। सभी निस्वार्थ भाव से गाय को सेवा अवश्य करें। और इस मौके पर पार्क में बन रहे हनुमान मंदिर और खाद्य व्यापार संघ की धर्मशाला का भी सांसद द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं मंडी पदाधिकारियों ने बताया कि आज पहली बार किसी सांसद ने मंडी के व्यापारियों के हालात जानने की कोशिश की है। हमारे खाद्य व्यापार संघ शिवगंज मंडी बयाना पार्क में माननीय सांसद महोदया पधारी हैं और इनका कार्यक्रम है कि वो बयाना के जो व्यापारी हैं उनसे जनसंवाद करने के लिए वो यहाँ पधारी हैं। जनसंवाद व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, व्यापारी किस तरह अपना व्यापार करते हैं, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या समस्या है, राजस्थान सरकार से क्या समस्या है, वो हम सभी व्यापारीगण माननीय सांसद महोदया को। और कोरोना के बाद अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जनता का बजट बिगाड़ दिया है। आने वाले त्योहारी सीजन में महंगाई जनता को मुंह चढ़ानी हुई सी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि मंगलवार को तेल कंपनियों ने 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। डीजल पर एक ही दिन में 70 पैसे बढ़ने से डीजल 101 रुपए प्रति लीटर से महज 20 पैसे ही दूर रह गया है। वहीं पेट्रोल भी 57 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 6 दिन में पेट्रोल 1 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ है। बता दें कि 30 सितंबर को पेट्रोल 108 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, जो 5 अक्टूबर को एक साथ 57 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 109 रुपए 57 पैसे पर पहुंच गया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे बड़ी वजह केंद्र और राज्य सरकारों की टैक्स वसूली है। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 98 पैसे थी और जब अब बढ़ गई है, जो कि 32 रुपए 98 रुपए कर दी गई है। केंद्र के अलावा राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर VAT बढ़ाया है और अलग अलग राज्य पेट्रोल पर अलग अलग VAT वसूलते हैं, जो 6% से 36% के बीच है। हमारे देश पे इसका सीधा असर पड़ रहा है और सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए या इसको GST के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोल डीजल को। हम किसान हैं, इसके साथ हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं उनका भी इससे दाम बढ़ रहा है। 400-500 रुपये पर बीघा कर दिया, इससे हमारे लिए सीधा असर पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए।
हो सके तो जीएसटी के दायरे में लाए पेट्रोल। इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है, बिल्कुल सरकार का इधर कोई ध्यान नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट ये है सरकार इनके भाव कम करें और गरीब जनता जो भारत जनता ग्रामीण जनता है इसका ध्यान रखें और ध्यान रख करके इसके दामों को तुरंत प्रभाव से कम कराएं। पहले हम 7 दिन के लिए जो पेट्रोल लेते थे अब वो 4 दिन चल पाता है और हमारे जो आर्थिक बजट है बहुत गड़बड़ गया है, इसलिए सरकार को जो है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और टोडा भीम ग्राम पंचायत खेड़ी के गांव गोपालपुरा में कांग्रेस सेवा दल द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई है। बता दें कि करौली जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हनुमान सहाय मीणा ने कहा है कि विगत 10 महीने से लगातार केंद्र सरकार येन केन प्रकरण किसानों के आंदोलन को कुचलती आ रही है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलनरत हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर सत्ता के मद में आकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कार चढ़ा दी है, जिससे घटनास्थल पर ही 4 किसान शहीद हो गए। मीणा ने बताया कि घटना के बाद लगातार देश में किसान विरोधी सरकार के विरुद्ध रोष आक्रोश व्याप्त है, जिसके विरोध में यहां भी कैंडल मार्च निकाला गया है। साथ ही मांग की है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों के विरोध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाकर किसानों को न्याय दिया जाए। वहीं हनुमानगढ़ धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर रहे किसानों और किसान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज हुए मुकदमे में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने, पत्थरबाजी करने और कलेक्ट्रेट परिसर का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने रमेश्वर वर्मा वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस आईपीसी की धारा 332, 353, 336, 143 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। और वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई कथित पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। कल किसान संगठनों की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धान की खरीद को लेकर जो प्रदर्शन था, उस दौरान गेट तोड़कर पथराव करके ट्रैक्टर को अंदर घुसाने का प्रयास करके रात का मदद डाली और इस संबंध में पुलिस की तरफ से जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। इस संबंध में जो चोटिल पुलिसकर्मी थे उनका मेडिकल मुआयना भी करवाया गया और सामान्य तौर पर हनुमानगढ़ जिले की परंपरा नहीं रही है। मेरे किसान संगठन से अपील है कि वे संयम के साथ में अपना आंदोलन और पुलिस को प्रशासन को सहयोग। और भरतपुर के भुसावर थाने के गांव कारवान निवासी के एक 28 वर्षीय युवक के हत्या मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों ने भुसावर थाने के सामने मृतक के शव को रखकर धरना दिया है। और घटना को सूचना के बाद बयाना सीओ अजय कुमार शर्मा, भरतपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ राजेंद्र वर्मा, नंदबई, लखनपुर, वैर हेलेना के थाना अधिकारी के अलावा गुर्जर समाज के विजय बैसला, भूरा भगत भुसावर थाने पर पहुंचे। मृतक के परिजनों से पुलिस के अधिकारियों से वार्ता कर मामले को पुलिस के अधिकारियों ने शांत कराया। एडीएफ राजेंद्र वर्मा ने बताया कि भुसावर थाने के गांव कारवान में रात को एक युवक बबलू गुर्जर की हत्या का मामला सामने आया। फिलहाल इस मामले में पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं दौसा जिले की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नांगल बैरसी में ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं। बता दें कि पट्टे प्रशासन गांवों के संघ अभियान के दौरान सरपंच हंसा देवी मीना ने वितरित किए। आपको बता दें कि नांगल बैरसी के ग्रामीणों ने बताया है कि आवासीय पट्टों के लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे नहीं दिए गए थे। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत आज 10 लोगों को पट्टे दिए गए।
वहीं नंदबई में अग्रवाल समाज की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रश्न मंच प्रतियोगिता का भी आयोजित किया गया है। और बता दें कि सुई प्रश्न प्रतियोगिता में पहले स्थान पर इंदिरा बंसल, दूसरे स्थान पर तनु गर्ग और तीसरे स्थान पर दीक्षा रही हैं। वहीं कलश प्रतियोगिता में पहले स्थान पर चंचल गर्ग, दूसरे स्थान पर अंबिका, तीसरे स्थान पर चारुल गर्ग, चांदनी गर्ग रही हैं। और मौके पर अध्यक्ष सपना बंसल, उपाध्यक्ष ज्योति गर्ग, मंत्री शशि गर्ग, संरक्षक बता दें आपको मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि नंदबई में 4 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर किया गया है। वहीं कार्यक्रम में प्रश्न मंच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतियोगिता में पहले स्थान पर इंदिरा बंसल रही हैं, वहीं दूसरे स्थान पर तनु गर्ग रही और तीसरे स्थान पर दीक्षा थी। आपको बता दें कि कलश प्रतियोगिता में पहले स्थान पर चंचल गर्ग रही हैं, वहीं दूसरे स्थान पर अंबिका और तीसरे स्थान पर चारुल गर्ग रही हैं। चांदनी गर्ग भी तीसरे स्थान पर रही हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर अध्यक्ष सपना बंसल, उपाध्यक्ष ज्योति गर्ग, मंत्री शशि गर्ग, संरक्षक मंजू सिंगल और महिलाएं मौजूद रहीं। नंदबई में अग्रवाल समाज की तरफ से 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसमें प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजित किया गया और वहीं सुई प्रश्न प्रतियोगिता में पहले आपको बता दें जहां पर पहले स्थान पर इंदिरा बंसल रही हैं। वहीं सिकराय में लहूलुहान अवस्था में युवक का शव मिला है। युवक का शव NH-21 से 150 मीटर दूर खेत में मिला है। बता दें कि शव के पास एक कारतूस भी मिला है और युवक की हत्या गोली मारकर की गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। नमस्कार।